हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHCL में, जहां हम लोग आज BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट नंबर 53 बनाएंगे। तो जिन मेरे दोस्तों ने सेट नंबर 52 तक नहीं बनाए हैं वो हमारे प्ले लिस्ट से जा कर के वहाँ से बना सकते हैं। तो आज जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। लाइक में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए हम लोग सेट नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर्स किससे संबंधित हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है। तो ये जो है आपका एस्टेरिस्क का चिन्ह होता है। किस सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो ये कौन सा है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। मशीनी भाषा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो मशीनी भाषा के संबंध में जो है आपका मशीन भाषा मशीन पर निर्भर करता है, ये कथन सत्य है। 144.5 का द्विचर प्रतिनिधित्व किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। मान ले कि वर्कशीट में A1 में 45 दर्ज है। A1 का चयन करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस % दबाने पर क्या होगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी A1 का दर्ज मान 4500% दिखेगा। क्या दिखेगा, 4500% दिखेगा। MS सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट 97/2003 का एक्सटेंशन क्या है। MS पावर पॉइंट 97/2003 का एक्सटेंशन क्या है। तो ये जो है .ppt है, .ppt। MS पावर पॉइंट 2007 निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, इसमें कौन सा शॉर्टकट कुंजी है। तो ये जो है आपका कंट्रोल प्लस H रिफ्लेक्स डायलॉग बॉक्स को खोलता है, सही है। कंट्रोल प्लस T फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलता है, ये भी सही है। कंट्रोल प्लस M नई स्लाइड्स को प्रदर्शित करता है। F5 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आरंभ से प्रारंभ करता है। इनमें से कौन सा सही है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। नेक्स्ट है VLSI का पूर्ण रूप क्या है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम जो है ICM स्क्रिप्ट है, ICM स्क्रिप्ट है। 8 OS 1S के स्ट्रिंग को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बाइट कहते हैं। यदि कंप्यूटर एक लेन में एकल केबल के साथ जुड़े होते हैं तो इस तरह के टोपोलॉजी को दिया गया नाम क्या है। तो दिया गया नाम जो है क्या है, बस टोपोलॉजी है। क्या है, बस टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो ये जो है 13 का ऑप्शन नंबर डी डॉन नहीं है। ईमेल पते में इंडिया है। ईमेल पते में यूजर नेम है, इंडिया क्या है, यूजर नेम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, मोजिला फायरफॉक्स में मोजिला विब विकल्प का इस्तेमाल करके बहुत से कंप्यूटरों में
सिंक्रोनाइजर करने की क्षमता होती है, सही है। इनकॉग्निटो मोड आपकी सामान्य क्रोम विंडो से अलग विंडो में चलता है, भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दोनों आपका सही है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार होता है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प उस सही विकल्प का चयन करें। तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है संबंध बोधक अवयव है। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये जो है निर उपसर्ग है। छात्र कक्षा में निबंध लिखता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन है? छात्र कक्षा में निबंध लिखता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन है? तो ये है अधिकरण। तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो है आपका पिया है। पिया कौन सा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। तो रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द है छाया यामिनी तिर्यामा। छाया यामिनी तिर्यामा। निम्न में कौन सा मुहावरा गलत है? औंधे मुंह उठना, कलेजा ठंडा होना, ऐसी तैसी करना, कलई खुलना, औंधे मुंह उठना। दिए गए विकल्प में उदय का विलोम शब्द क्या है? तो उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। उदय का क्या होता है? अस्त होता है। महीज और इंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। महीज और इंद्र में कौन सा संधि प्रयुक्त होता है? तो ये दीर्घ संधि होता है। वनवास का सही समास विग्रह क्या है? तो वनवास का सही समास विग्रह जो है वन के लिए वास करना। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ओमिट। ओमिट का क्या होगा? तो इंक्लूड होगा। माई बुक इज द न्यू वन, इज द टर्न वन, क्या होगा? योर। योर्स इज टर्न वन। द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेप ऑफ एन ओपन बैटल। ओपन बैटल यानी कि पोस्टपोन्ड। ए रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अनटिल बरियल। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा मॉर्चुरीज। सिलेक्ट द सिनोनिम्स। नेफ्रियस। नेफ्रियस का हो जाएगा आपका इनक्यूटियस। नीचे विकल्प में दिए गए हैं पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस कहाँ का होगा? पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन का है तो कांग्रेस जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का होगा। यहाँ पे दिए गए हैं कि सभी बर्फ़, जितने भी बर्फ़ हैं, सभी बर्फ़ क्या है? नीले हैं। सभी बर्फ़ नीले हैं, कोई बर्फ़ पीली नहीं है, कोई भी बर्फ़ पीली नहीं है। कुछ गुलाबी बर्फ़ है, कुछ गुलाबी जो है बर्फ़ है। तो कुछ गुलाबी बर्फ़ है तो यहाँ पे कह रहा है कुछ पीले नीले हैं तो नहीं है। कोई गुलाबी नीला है, कोई गुलाबी नीला है तो नहीं है। कोई पीला नीला नहीं है तो हाँ, तो ये हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। दिए गए श्रृंखला के स्थान में क्या होगा? तो 88 है तो ये 7 बढ़ रहा है। 95 तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 11 बढ़ रहा है। यहाँ पे 13 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते आपका यहाँ पे आइएगा तो 207 जो है आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है। तो 9 तो ये हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा 41 और 41 के जगह पे ये हो जाएगा आपका 71। 6 व्यक्ति एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति जो है एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। डी ए के या बी का पड़ोसी नहीं है। बी ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है
बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी ई और एफ का पड़ोसी है। बी जो है ई और एफ का पड़ोसी है। ठीक है। डी ए या बी का पड़ोसी नहीं है। डी ए या बी का पड़ोसी नहीं है, तो हमारा ऐसे बन जाएगा। तो डी के दाएं दूसरा कौन है? तो डी के दाएं दूसरा कौन है? तो डी के दाएं दूसरा 1 2 ए है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जोड़ा बदल देना है, बदल देंगे तो देखेंगे कि गुना का अर्थ जोड़, यहाँ पे जोड़ कर देंगे। जोड़ का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ गुना यहाँ पे कर देंगे। जोड़ का अर्थ, गुना का अर्थ जोड़ और जोड़ का अर्थ गुना तथा माइनस का अर्थ भागा कर देंगे, और भागा का अर्थ घटाना कर देंगे, प्लस का अर्थ जोड़ का अर्थ गुना कर देंगे। तो करेंगे तो यहाँ आएगा 75 प्लस 345 गुना 15/23 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 18 पचे 90 के 0, 18 और 9 27। इसको करेंगे 23 से, तो 23 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 9 और 3, तो ये 23 से नहीं कटने वाला है। तो इसी तरह अगर हम कटाते जाएंगे तो हमारा आंसर जो है 30 जो है आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, 300 माइनस 270 करेंगे तो हमारा 30 आंसर आ जाएगा। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाना है। तो देखिए इसके साथ ये होगा, ये ए है ना, तो ये स्टार इसके साथ हो जाएगा। इसके साथ ये परसेंटेज है ना, तो इसके साथ जो है हैज हो जाएगा, और ये एडिरेट है ना, तो इसके साथ इक्वल टू होगा। तो मोड़ करके एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए घन में चिन्हों का कौन सा योग उनके विपरीत पृष्ठों पर होगा? कौन सा योग? एडिरेट इक्वल टू नहीं होगा, एडिरेट परसेंटेज पृष्ठों पर कौन सा उनके चिन्ह के एक दूसरे के विपरीत पृष्ठों पर होगा? तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि एम एन के और टी में टी का संबंध क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो ए बी का पति है, यानी कि एम जो है एन का क्या है? पति है। एम जो है एन का पति है। अब हैज का क्या है? ए बी की माता है। तो एन जो है के की माता है, और परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पति है। तो के जो है टी का पति है। तो एम टी से क्या संबंधित है? तो एम टी का टी से क्या संबंधित है? तो एम टी की ससुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये ससुर से संबंधित है। उस विकल्प का चयन कीजिए। तो ये 9 का 86 हो गया, तो 13 का क्या हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा 174। क्या हो जाएगा? 174। 9 का 81 अब 5 जोड़ा है, तो 169 अब 5 जोड़ा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा, तो इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18। तो 6 से हम लोग बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 6 बांट लिए तो अब इसमें आसानी से बढ़ जाएगा। तो लास्ट में क्या है? यहाँ पे बी है, बी के पहले ए है, सी डी ए बी। तो यहाँ पे क्या है? सी के बाद डबल डी है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे डबल डी है, यानी कि डी बी डी सी, डी बी डी सी, डी बी डी सी और बी। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम लोग 41 का मिलान करेंगे
तो देखिए 41 का हमारा क्या होना चाहिए, तो ये लॉर्ड ब्लेजली का हो जाएगा सहायक संधि, सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी का यहाँ पे व्यापकगत सिद्धांत। लॉर्ड कॉर्नवालिस का हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का हो जाएगा शर्ती प्रथा उन्मूलन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। किस यूरोपीय यात्री ने भारत और चीन की यात्रा की थी, तो किस यूरोपीय यात्री ने, तो ये मार्को पोलो ने। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो ये तराइन का युद्ध लड़ा गया था। प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, तो ये जो है 6 महीना के लिए। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस वर्ष संविधान संशोधन में हुआ था, किस वर्ष, तो ये होता है आपका 61वां में। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास किया, तो कौन सा मेगा अभ्यास किया, तो देखते हैं आपका 46 का, तो 46 का हो जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, गगन शक्ति 2024, गगन शक्ति 2024। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून उतारने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश कौन बना है, 5वां देश कौन बना है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान बना है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध जो है आपका झींगा से है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है आपका हैदराबाद में अवस्थित है। हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकें किसने लिखी थी, हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकें जो है किसने लिखी थी, तो J.K. रोलिंग ने लिखी थी। एक 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज टर्बो अल्टरनेटर में स्टेटर वाइंडिंग में फैक्टर 0.955, यदि फ्लक्स प्रति पोल 1.2 WB हो तो स्टेटर वाइंडिंग में प्रति फेज टर्न संख्या की गणना करें, तो क्या गणना करना है, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। उत्तेजना बदल कर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पर किन पदार्थों में से किस पर संचालित करते हैं, तो ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर। मान ले कि 2 प्रत्यावर्ती समानांतर चल रहे हैं, अब अगर अपर्याय क्रमिक में से एक का उत्तेजन बदल दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, बिजली का कड़क बदल जाएगा। आपको एक 3 फेज 5 HP प्रेरण मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है, जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार से संयोजन प्राप्त किया जा सके। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होगी, तो प्लग इन बॉक्स की रेटिंग जो है आपका 32 ATPN होगी। किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो ये जो है आपकी 179.75 होनी चाहिए। एक ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग में 0.16 मिमी व्यास के SF तार के स्थान पर 0.14 मिमी व्यास का तार प्रयोग किया जाता है, परंतु लपेट संख्या पूर्वतः ही रखी जाती है। इस स्थिति में ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम होगा, क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट है परिचालन वोल्टता की उपस्थिति विद्युत उपकरणों में लघु पथ दोष होने का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता है, तो ये जो होगा आपका ए नंबर, उच्च लघु पथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। किसी अधिष्ठापन की भू धारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है।
3 kW 240 वोल्ट गैजे गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा क्या होगी? तो ये होगी 19 एम्पियर होगी। आपको संचयन प्रकार के जल तापक की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में वाष्प उपस्थित है। इस समस्या का निवारण किसकी जांच से संभव है? तो ये जो है आपका ताप अस्थायी की सेटिंग से। दस मीटर गुणे 4 मीटर आकार का एक कमरा 150 वाट के 10 लैंपों द्वारा प्रकाश युक्त किया जाता है। प्रत्येक लैंप का MSCP 300 है। तो डिप्रिएशन फैक्टर 0.8 तथा यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 है। तो फर्श पर उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी 942.47। 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई सतह किरणों की ओर 100 कैंडल के पावर लैंप में 500 मीटर दूर रखी जाती है। तो सतह पर प्रतिदीप्त की औसत तीव्रता क्या होगी? तो क्या होगी? तो ये जो है 2.0 लक्स होगी। यदि किसी केबल के समापक सिरे की मोटाई संयोजन के छिद्र से अधिक है तो केबल को किस युक्ति के द्वारा संयोजन में कसना चाहिए? तो किस युक्ति के द्वारा कसाएगा? तो ये कसाएगा थिम्बल प्रयोग करके। यहाँ पे चित्र दिया गया है और चित्र में बताना है, क्या बताना है? तो ये हो जाएगा, यह प्रतिकर्षण मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये प्रतिकर्षण मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत के पंखे का एक समूह जीर्णोद्वार के बाद फिर से लगाए गए इनमें से 2 पंखों में डगमगाहट पाई गई। इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो कौन सा कारण हो सकता है? तो ये है पंखे का घूर्णक बदल गया हो। निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होता है? तो ये होता है आपका 20 हर्ट्ज पावर 2880 RPM। किस पंप की प्रेरण मोटर को सामान्य आपूर्ति वोल्टेज 415 वोल्ट से 30% कम वोल्टता पर चलाया जा सकता है? पंप कार्य करना शुरू कर देता है, कुछ समय पश्चात कार्य घटित होना संभवित होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोटर गर्म हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार द्वारा स्टार्ट करने का प्रारंभिक स्थिति क्या है? तो प्रारंभिक स्थिति जो है इस समय आपकी 67 का जो है वोल्टेज प्रति फेज सप्लाई वोल्टेज की 1/√3 गुना होती है। एक एकल कला ट्रांसफार्मर में प्राइमरी 400 लपेटे एवं सेकेंडरी पर 50 लपेटे हैं। कोर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं फ्लक्स घनत्व 12 Wrm²। यदि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति प्राइमरी साइड को दी जाती है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर प्रेरित EMF का आवृत्ति क्या होगी? तो ये क्या होगी? तो 55 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होगी। एक सोलेनाइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है और वाइंडिंग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये जो हो जाएगा पुल इन और होल्ड आउट। वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिव्यवस्थित किया गया है जिससे कि उसे में लौह क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन में 24 घंटे उत्तेजित रहती है। संलग्न चित्र में क्या दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है? तो क्या दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है? तो उपचायक ऑटो ट्रांसफर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि जब परिपथ में निर्धारित वोल्टता से अधिक विद्युत धारा बहती है तब फ्यूज वायर पिघल जाती है। फ्यूज वायर न्यूनतम द्रव्यमान का वाले धातु से बनी होती है। तो ये जो हो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
शंट रिएक्टर दीर्घ संचालन लाइन प्रणाली के अभिग्राही छोर पर क्यों संयोजित किए जाते हैं? तो क्यों संयोजित किए जाते हैं? तो क्योंकि शक्ति गुणांक में सुधार लाने के लिए। स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग टर्मिनल जोड़ों होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं आपका वाइंडिंग के तीसरे एक वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़ते हैं। समांतर पट्टिका कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र की पारावैद्युत सिली से भरा जाता है। कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ा जाता है और सिली को बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर में विभव अंतर में वृद्धि हो सकता है। एक पंखा 0.75 शक्ति गुणांक पर 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से 350 mA का आकर्षण करता है। तो पंखे द्वारा ली गई वास्तविक शक्ति की गणना करें। तो क्या होगा वास्तविक शक्ति पंखे की? तो यहाँ पे देखेंगे पंखे की वास्तविक शक्ति जो है आपका 76 का ये हुआ 6.375 वाट। यदि 10 ओम के प्रतिरोध और एक यूएफ के संधारित्र को 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से संयोजित किया जाता है तो परिपथ का ध्रुवीय प्रतिघात कितना होगा? तो ध्रुवीय प्रतिघात जो होगा ऑप्शन नंबर डी 3183 ओम। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं नियमानुसार है। हरा, नीला, पीला। सुनहरा प्रतिरोध का अवतरित प्रतिरोध सहनशीलता ज्ञात करें। प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करना है 78 का। तो क्या होगा 78 का? ऑप्शन नंबर सी 60,000 ओम ±5%। निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो ये क्या दर्शाया गया है? तो ये विद्युत संधारित्र को दर्शाया गया है। इंसुलेशन प्रतिरोध को किसका उपयोग करते हेतु मापा जाता है? तो किसका उपयोग? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी मेगर का। एक CRO में स्क्रीन में 10 ms के स्वीप समय के बाद अनुमानित आरादंत आवृत्ति क्या होगी? तो क्या होगी? तो ये जो होगी 100 हर्ट्ज चाहिए। निम्नलिखित में से को पढ़े और 250 से अधिक के वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए लागू करने वाले सामान्य सुरक्षा शर्तों के संदर्भ में विकल्प चुनें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक में कह रहा है कि यदि यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, 1 गलत है और 2 सही है। बिजली के उपकरण की धातु के क्रैशिंग को निम्नलिखित को सदैव अनुचित करने के लिए भूसंक्रमित किया जाता है। तो ये हो जाएगा इंस्टॉलेशन की सुरक्षा। BIS के अनुसार लाइट फैन में के उपस्थित है। अधिकतम पावर पॉइंट जो है ये 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। 15A रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? 85 का। तो 85 का हम लोग सी नाम से जानते हैं। करंट के दक्षिणावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष प्रतिरोध ड्रॉप में प्रतिरोध ड्रॉप को नकारात्मक ड्रॉप के रूप में लिया जाना चाहिए। यदि और करंट वामावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष के प्रतिरोधक ड्रॉप को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है हम लोग नकारात्मक ड्रॉप के रूप में जानते हैं। बार बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के 5 तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन क्या है? तो उपयुक्त साधन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है 3 फेज प्लग इन बॉक्स। किसी विद्युत परिपथ में 100 वोल्ट बिजली की आपूर्ति की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो अश्व शक्ति का मान क्या होगा?
तो अश्व शक्ति का मान जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1500 वाट। 1500 वाट। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का काल स्थिरांक क्या है? तो इसका काल स्थिरांक है ऑप्शन नंबर डी। SF6 गैस का परिवहन किस में किया जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडरों के तरल में रूप में किया जाता है। फ्यूजिंग कारक को किसके बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसके बीच? तो न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड न्यूनतम धारा के द्वारा। किसी माध्यम और उच्च वोल्टेज परिपथ ब्रेकर के लिए कार्यकारी संपर्क किससे बनाए जाते हैं? तो ये किससे बनाए जाते हैं? तो ये पोर्सिलेन से बनाए जाते हैं। 200 वोल्ट आपूर्ति से संतोषप्रद संचालन के लिए 30 वोल्ट के कितने द्वीप श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? तो कितने किए जा सकते हैं? तो ये जो है 94 का आपका ऑप्शन नंबर बी 85। उच्च दाब पाराद्वीप में, वाष्प द्वीप में पारे को विकसित करने होने और द्वीप को पूर्ण प्रकाशित अवस्था तक पहुंचाने के लिए आवश्यक समय क्या है? तो उस समय आवश्यक समय है 4 से 6 मिनट। डीसी ड्राइव मोटर की गति और घूर्णन को सिर्फ एक दिशा में नियंत्रित करते हैं। कौन करते हैं? तो नॉन रीजनरेटिव। यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ के ओवर लोड परिस्थिति में सुरक्षा करती है। तो यही हमारा सही है। केबल की आवेशन धारा क्या है? केबल की आवेशन धारा जो है क्या है? तो केबल की आवेशन धारा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। केबल के कवच के लिए साधारणतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो कवच के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका जस्तेदार इस्पात तार और इस्पात फीता दोनों। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचलन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो कौन सी शर्त आवश्यक है? तो बराबर ध्रुवता जो है ये आवश्यक है। वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? E0 बराबर शून्य लोड पर वोल्टेज, V बराबर पूर्ण लोड पर वोल्टेज। तो ये जो होती है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। और इसी के साथ जो है हमारा ये BSPHCL का ये सेशन जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपने हमारे वीडियो को पर नई है और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।